नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माहेश्वर सूत्र, जो कि हमारा ग्रेड सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, ग्रेड थर्ड और संस्कृत से संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में यह टॉपिक लगता है। अगर आपने माहेश्वर सूत्र नहीं सीखे तो आप व्याकरण को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। माहेश्वर सूत्र जिनके रचयिता थे महर्षि पाणिनि। कौन थे? महर्षि पाणिनि। और माहेश्वर सूत्र कितने हैं? टोटल 14। और माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम है नियम परंपरा, सूत्र परंपरा और सूत्रजाल भी कहते हैं माहेश्वर सूत्र को। इनका उद्देश्य प्रत्याहार निर्माण करना। क्या है? प्रत्याहार निर्माण करना। जैसे अक पर कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, ऋ, 5 स्वर आते हैं अक प्रत्याहार में, जिसको हम माहेश्वर सूत्र में जो अक प्रत्याहार आता है उसको हम प्रत्याहार निर्माण करते हैं। जैसे कि अक प्रत्याहार, अक 2 शब्द में सीमित हो गया, जिसमें अ से लेकर क तक, क हलंत हो गया जिसकी इत संज्ञा हो जाती है, और अ, ई, उ, ऋ, ऋ, क इनसे प्रत्याहार निर्माण किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट करते हैं। ठीक है, और माहेश्वर सूत्र का स्रोत है भगवान शंकर जी का डमरू। क्या है? भगवान शंकर जी ने डमरू बजाया, जिससे माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कौन कौन से माहेश्वर सूत्र है। 14। पहला माहेश्वर सूत्र है अ, ई, ऊण। क्या है? अ, ई, ऊण। दूसरा है रि, ऋ, क, रि, ऋ, क। और तीसरा है ए, ओ, अंग। चौथा है ऐ, ओ, छ। पांचवा है ह, य, व, र, ट। छठा है लण। और सातवां है य, म, अंग, अण, न, म। और आठवां है ज, भ, य। नौवां है घ, ढ, ध, स। और 10वां है ज, ब, ग, ड, द, स। और 11वां है ख, फ, छ, ठ, थ, छ, ट, त, व। 12वां है क, प, य। 13वां है स, स, श, र। और 14 है हल। ये हो गया आपके माहेश्वर सूत्र 14। ठीक है, अब हम जानेंगे इनका वर्गीकरण। ठीक है, अब हम जानेंगे माहेश्वर सूत्र का वर्गीकरण, जिसमें हम जानेंगे पहला मूल स्वर। मूल स्वर में कितने वर्ण आते हैं? 5। कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋ, ऋ। कितने? 5 मूल स्वर है, जिसमें अक प्रत्याहार में आते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋ, ऋ। उसके बाद मिश्र स्वर। कितने? 4 स्वर। कौन कौन से? ए, ओ, ऐ, ओ। ये एच प्रत्याहार में आएंगे। किसमें? एच प्रत्याहार में। माहेश्वर सूत्र में जो भी ए से लगाकर छ हलंत तक है, उनमें ए, ओ, ऐ, ओ, ये 5 स्वर, ये 4 स्वर आएंगे। मिश्र स्वर कहलाते हैं। इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और टोटल स्वर कितने? 9। माहेश्वर सूत्र के अनुसार टोटल स्वर कितने? 9। कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, ओ, जिसका प्रत्याहार है अच प्रत्याहार। कौन सा है? अच प्रत्याहार। अ से लगाकर च तक। अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, ओ। और च जो हो, जिसकी हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में कितने वर्ण है? 4 वर्ण। कौन कौन से? य, व, र, ल। कौन कौन से? यण प्रत्याहार में य, व, र, ल, 4 वर्ण। उसका पंचम वर्ण, जिसको हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक का मतलब जो नाक से बोला जाता है, जैसे य, म, अंग, अण, न, म। ये हो गए यम प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, जिसको हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का मतलब होते हैं जो हम नाक से उच्चारण करते हैं, और ये पंचम वर्ण है। चौथा वर्ण है चतुर्थ वर्ण, ज, भ, ग, ढ, द, स, जिसमें जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तीसरे वर्ण है ज, ब, ग, ड, द, ये जस प्रत्याहार में आते हैं। और दूसरे वर्ण है ख, फ, छ, ठ, थ। और प्रथम वर्ण है च, ट, त, क, प। ठीक है, उसके बाद आते हैं उष्म वर्ण। कौन कौन से उष्म वर्ण? सल प्रत्याहार में आते हैं। पहला स है, जिसको हम तालव्य कहते हैं। उसके बाद मूर्धन्य स, उसके बाद दंत्य स और ह, ये सल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं उष्म वर्ण में। ठीक है, व्याकरण के प्रमुख आचार्य त्रिमुनि। पहले नंबर पर थे पाणिनि, जिनकी रचनाएं अष्टाध्यायी, पंचपाठी और जाम्बवती विजय। दूसरे नंबर पर कात्यायन, जिनके काव्य है वार्तिक, सर्वगारोहण। और तीसरे नंबर पर पतंजलि, जिसमें महाभाष्य है 84 और 85 आह्निक।
ये हो गए व्याकरण के प्रमुख आचार्य जिनको हम त्रिमुनि के नाम से जानते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि की रचनाएं कौन कौन सी? अष्टाध्यायी, पंचपाटी और जाम्बवती विजय। और दूसरे नंबर पे है कात्यायन, जिनके वार्तिककार भी कहा जाता है, और इनकी रचना है वार्तिक स्वर्गारोहण, जो कि काव्य है। और तीसरे नंबर पर है पतंजलि, जिनकी रचना है महाभाष्य, जिसमें 84 या 85 आहनिक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा माहेश्वर सूत्र, जिसमें हमने जाना 14 माहेश्वर सूत्र और उनका वर्गीकरण और व्याकरण के प्रमुख आचार्य जिनको हम त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।